नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे योग के परिवर्तनकारी प्रभाव की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्थापित करने वाला संयुक्त राष्ट्र महासभा का मसौदा प्रस्ताव भारत ने पेश किया था और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने उसका समर्थन किया था। यह प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को व्यापक समर्थन मिला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का विचार रखा था, तब उनकी सोच थी कि यह दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, केवल व्यक्तिगत पहल ना रहे बल्कि जन आंदोलन बने। लोग स्वस्थ जीवन जिए, वेलनेस पर ध्यान दें और आगे चलकर इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मजबूत हो। योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और योग दिवस के प्रति लोगों की जागरूकता और सहभागिता ने सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा बदलाव का काम किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात हो या बात आयुष मंत्रालय की, अलग अलग स्तर पर जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह साबित हो रहा है कि योग का सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवर्तनकारी प्रभाव हुआ है। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात योग दिवस और उससे जुड़े पहलुओं की करेंगे। क्या बदलाव हुआ उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। एम्स की मीडिया प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादाजी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी जी से, जो आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA की निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनुजा जी आपका संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत डॉक्टर रीमा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा योग का है और परिवर्तन का है। जाहिर तौर पर जब हम एम्स की बात करते हैं तो एक प्रकार से एलोपैथी चिकित्सा हमारे सामने उभर के आती है, लेकिन एलोपैथी चिकित्सा का जो केंद्र है एम्स, उसमें अगर योग पर अनुसंधान हो रहा है और उसके नतीजे सकारात्मक हैं, जाहिर तौर पर यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एम्स में किस प्रकार के अध्ययन योग को लेकर हो रहे हैं और उसका क्या परिणाम उभर के सामने आया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एम्स जो एक सेंटर जैसे आप कहते हैं एलोपैथी का है, परंतु ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में योग पे बहुत काम हो रहा है और उसका क्या असर होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस पे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पे, एपिलेप्सी पे, वेजोवेगल सिंकपी पे, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, डिप्रेशन, एजिंग, अल्जाइमर्स, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस पे एम्स के कई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और पिछले 20 साल से मैं भी इसी फील्ड में काम कर रही हूँ कि योग का क्या असर है हमारे जीनोम पे, एपीजीनोम पे, लाइफस्टाइल डिजीजेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा है कि योग का इन स्टडीज ने, जो हमारा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च है, प्लस जो डिफरेंट डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उन सब ने देखा है कि योग नॉट ओनली बहुत एक पावरफुल एडजंक्ट है जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ यूज किया जा सकता है डिफरेंट डिजीजेस में, परंतु अगर ये हम बचपन से ही अपनाएं तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं, ये डिजीजेस सेट इन करने से प्रोमोट कर सकते हैं हेल्थ, एंड बहुत पावरफुल एडजंक्ट है अगर ये डिजीज हो जाए मैनेजमेंट के लिए। तो इस कारणवश बहुत सारे डॉक्टर्स अब और भी डिजीजेस में योग का रोल देख रहे हैं। जी, अगर एक अध्ययन रिपोर्ट की मैं बात करूं मैडम, PCOS, इसका क्या मतलब है और इस उपचार में या निदान में योग ने जो अध्ययन किया है, योग के ऊपर जो अध्ययन हुआ है, उसके क्या परिणाम उभर के सामने आए। हाँ, PCOS मीन्स पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, करीब 8 में से हर एक लड़की को ये पाई गई है
चाहे अर्बन या रूरल सेटअप हो, इसमें देखते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लड़कियों में मेल हार्मोन बढ़ जाता है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट दिखती हैं जो अरेस्टेड होता है उनका डेवलपमेंट, इसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इनफर्टिलिटी होती है, और लड़कियों के जैसे चेहरे पे अनचाहे बाल और मुहासे आ जाते हैं। तो और इसके साथ इनफर्टिलिटी भी एसोसिएटेड है। हमने ये स्टडी करी है जिसमें इन लड़कियों ने 12 हफ्ते योग किया था। तो और हमने ये देखा कि योग करने से इन मेजोरिटी ऑफ ये जो फीमेल्स जिनको पीसीओएस होता है 70 to 80% में ओबेसिटी होती है, तो इनका वेट कम हुआ, बीएमआई कम हुआ, इनका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वीएलडीएल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए थे, उनकी मात्रा कम हुई, शुगर लेवल्स रेगुलेट हुए, इन एडिशन टू दैट इंसुलिन लेवल्स कम हुए, और कई जीन्स जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को, लिपिड लेवल्स को रेगुलेट करती हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं, जैसे इंसुलिन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन लेवल्स बढ़ा, और जो जीन्स इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव तनाव कम करती हैं उनके लेवल्स घटे। जो हार्मोन्स डिसरेगुलेटेड थे, जैसे मैंने बताया, जो मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा हुआ था, स्टेरॉयड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम था, जी। तो वो हमने देखा कि टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम हुई। इन एडिशन टू दैट इन गर्ल्स में हमें देखते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी होता है, कई बार डिप्रेशन भी होता है, उसकी भी डिप्रेशन की सिविरिटी कम हुई और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट थी। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी हमने ये भी देखा कई विमेन थी जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही थी और उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कंसीव किया। तो ये हमारे फाइंडिंग्स थे इस स्टडी में। जी। जाहिर तौर पे एक बड़ा बदलाव एम्स में देखने को मिल रहा है योगा के चलते। लेकिन डॉक्टर तनुजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बात हम योगा की करते हो, पिछले अगर एक दशक की बात हम करें, योग दिवस की बात करें, तो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिले? जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत हर साल दिन ब दिन योगा का अवेयरनेस, योगा की एक्टिविटीज बढ़ रही है। जैसे कि आपने कहा कि 170 से भी ज्यादा अधिक कंट्रीज में योग का प्रचार प्रसार और इंटरनेशनल योग डे की एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन जो हमारा जो सर्टिफाइड योगा प्रोग्राम है, जिसको योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, जी। तो उसके जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को एक तरह से जिसको प्लेसमेंट है और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वे में योगा सभी देशों में प्रचार और प्रसार होना, तो इसी के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि ये 90 कंट्रीज में हमारे योगा सर्टिफाइड बोर्ड प्रोफेशनल्स 90 कंट्रीज में एक्टिव है। मतलब जिसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है कि एक वेल ट्रेन्ड सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल्स को सभी जगह डिमांड आया, उनकी प्लेसमेंट, मतलब ये जो सर्विस सेक्टर में, योग एज अ सर्विस सेक्टर में इसका बहुत प्रमोशन हुआ। सर्टिफाइड ऐसे प्रोफेशनल्स विद इन एंड ओवरसीज ऐसे 50,000 से ज्यादा है, 43,000 एंड प्लस है। और जो योगा वॉलेंटियर जो सर्टिफाइड है, जिनकी प्लेसमेंट सभी जगह हुई है, वो 6.5 लाख से ज्यादा हो गए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन एक जो मिनिस्ट्री के अंडर एक सर्टिफिकेशन की बात आ गई। और जैसे डॉक्टर रीमा दादा बोल रहे थे, एम्स में कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कई एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कोलैबोरेशन से रिसर्च प्रोजेक्ट किए। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट 2,919 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंडिंग किया और उसका पब्लिकेशन हुआ। और जो एक एविडेंस इन्फॉर्म प्रैक्टिसेस है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, लोगों का प्रचार प्रसार हुआ। और जो रिसर्च रिलेटेड जो थेराप्यूटिक योग ऐसे जो प्रोटोकॉल और प्रैक्टिसेस है, वो 19,000 से ज्यादा जगह पे वेलनेस सेंटर में उसकी प्रैक्टिसेस हो गई। मैं और एक आपको कहना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से जो 12,500 ऐसे जो वेलनेस सेंटर बने नेशनल नैम के अंतर्गत, जैसे 1.5 लाख के अंदर 12,500 डेडिकेटेड आयुर्वेद एंड योग के हैं, तो उसमें योग एंड आयुर्वेद एंड आयुष प्रैक्टिसेस ऐसे इंटीग्रेटेड आरोग्य मंदिर वेलनेस सेंटर बने,
तो उसमें 12,500 योगा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की डायरेक्ट प्लेसमेंट हुई। हर इंस्टीट्यूट में एक योग प्रोफेशनल है, हर स्कूल में एक योगा टीचर है। स्पोर्ट्स योग हैज बिकम एज अ स्पोर्ट एक्टिविटी, जैसे हमारा फिटनेस इंडिया की मूवमेंट है, जी ओलंपिक को शामिल हुआ है। तो इतने सारे प्रोफेशनल्स जो एक डिमांड सर्विस की, एक योगा सर्टिफिकेशन की, स्किलिंग प्रोग्राम की जो बात आ गई, तो ये बहुत ज्यादा बदलाव और एक बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। और योगा रिलेटेड, जैसे आपने योगा मैट, योगा चेयर, योगा से रिलेटेड जितने भी एक्सेसरीज है उसका भी मार्केट बना। जी एक योगा के एआई रिलेटेड, जैसे सेल्फ गाइडेटेड योगा, योगा फिट योगा, ऐसे कई सारे ऐप है। तो वो एआई बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे भी कई सारे प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में आए हैं। तो मुझे लगता है कि योग से जैसे फिटनेस, लेट हेल्थ बी योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कहा है, और हर घर में योग, हर घर में योग एंड आयुर योग, ऐसा जो एक जन भागीदारी, जन संदेश और जन अभियान ऐसे जो शुरू हुआ है इस साल का भी एक मोटो है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो टू बिकम योग एज एवरीवन्स हैबिट, योगा 365 डे, जी ऐसा जो अभियान इस साल मिनिस्ट्री से हुआ है, टू बिकम योग एज अ योर ओन हैबिट। सो एवरीवन इज नाउ अडॉप्टिंग योग टू बिकम देयर ओन हैबिट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिक बूस्टअप, आत्मनिर्भर भारत और बहुत किफायती कम लागत से हम फिटनेस की तरफ, बहुत ज्यादा जिमिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं, हाई फाई इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत नहीं, लेकिन योग अगर हम करें सर्विस सेक्टर से, अगर सर्टिफाइड ट्रेनर के अंतर्गत करें, तो मुझे लगता है वी कैन रियली अचीव दैट मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वेलबींग एंड होलिस्टिक वेलबींग। ये कंसेप्ट, ये बदलाव, ये एटीट्यूडनल चेंज हर किसी में आ रहा है, जी और इसी के माध्यम से योगा का एक ओवरऑल बिजनेस बढ़ रहा है, जी नेशनल, जी जी इंटरनेशनल। जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि जब से योग दिवस देश और दुनिया में मनाया जाने लगा है, एक बड़ा परिवर्तन खास तौर से आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। और बात अगर एम्स की हम करें तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है मिर्गी का। इसको लेकर भी एम्स ने अध्ययन किया, रिसर्च की, और ये उभर के सामने आया इस अध्ययन का परिणाम कि जो मिर्गी के मरीज थे, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसमें 7 गुना की कमी देखी गई एम्स के अध्ययन में। ये क्या मामला है, ये क्या मुद्दा है, इसको भी हम डॉक्टर रीमा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है मिर्गी का। अगर हम बात करें रोग की दृष्टि से, इसमें योग का जो योगदान है वो क्या है? ये स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ने की थी, जो डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी इनके ग्रुप ने। एंड तो उन्होंने भी देखा था कि जो ये एपिलेप्सी है, इसकी मिर्गी के दौरे कम हो जाते हैं, एंड योग इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये स्टडी ने प्रूव किया कि कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एंड ये स्टडी वाज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। तो एंड ऑल्सो उन्होंने अल्जाइमर्स पे हमारे साथ काम किया है, तो वो भी मतलब इस न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर में भी बहुत योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल देखा है, स्पेशली बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हेल्दी एजिंग। जी जाहिर सी बात है, एम्स की जो स्टडी मिर्गी के ऊपर हुई उसे अमेरिका के जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रकाशित किया गया। ये इस तरह की दुनिया में पहली स्टडी है जिसमें योग का जो योगदान है रोग की दृष्टि से, उसका अध्ययन किया गया, और जाहिर तौर पे उसके परिणाम बहुत सकारात्मक उभर कर आए हैं। इसलिए एम्स में कई अलग अलग रोगों पर किस तरह से योग का उपयोग कर कर उसका समाधान किया जा सकता है, बीमारियों का निदान किया जा सकता है, इस पर भी अध्ययन हो रहा है। लेकिन डॉक्टर तनुजा जी, जैसा आपने कहा कि योगा प्रोफेशनल्स के चलते जॉब के अवसर बढ़े हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर हम बात योग की करते हैं तो किस प्रकार के अध्ययन जो आयुष मंत्रालय है उसने आर्थिक दृष्टि से क्या कुछ इस दिशा में काम किया है? मैं अगर आपको बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कई सारे एम्स या कन्वेंशनल मेडिसिन
और आईआईटी के साथ मिलके योग के वेरियस एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट होता है, ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं आईआईटी न्यू दिल्ली के साथ, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर देखा तो प्राणायाम में जो कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ऐसा सभी जो भ्रामरी करते हैं प्राणायाम, उसका इफेक्ट ब्रेन वेव पे क्या होता है, और इसका डिजिटल वॉच जो वेरेबल डिवाइस कहते हैं, आजकल रिंग्स भी आते हैं वेरेबल डिवाइस पे, उस पे भी हमें दिखता है। तो एक पाया गया कि जो रिसर्च किया कि उसमें जो भ्रामरी का अगर संतुलित और नियमित अगर हम अभ्यास करें और उसकी ईईजी के ब्रेन वेव्स हम देखें, तो वो ब्रेन वेव्स का कोहेरेंस वो बढ़ाता है, जो वो कामिंग डाउन करने की, जब स्ट्रेस बढ़ाता कौन सी वेव है तो वो बीटा वेव्स बढ़ाती है, तो उसको वो डाउन रेगुलेट करते हैं और अल्फा और थीटा वेव्स को बढ़ाते हैं, ऐसा रिसर्च पाया गया। और इससे हमारा एक कामिंग इफेक्ट जो आता है कि जो एंजाइटी में, हाइपरटेंशन में, सभी में काम आता है, इसीलिए भ्रामरी करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे कई सारे ये रिसर्च तो एम्स के साथ हुआ, आईआईटी के साथ उसके वेरेबल डिवाइस बने कि अगर हम देखें कि योग करें और हमारा इफेक्ट तुरंत ही हमें रिंग पे या एप्पल वॉच जैसे वॉच पे पता चले। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड बीइंग अंडरस्टैंडिंग इट्स इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड वेरियस कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स, ये भी कई सारे स्टडी कर चल रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आपको कहूंगी कि नेशनल हेल्थ सर्विस जैसे एनएचएस, जो न्यू इंग्लैंड यूके में सबसे बड़ी संस्था है कि जो पूरा वहां का कन्वेंशनल मेडिसिन का हेल्थ केयर रेगुलेट करती है, जी। तो उनकी ओर से जो नाइस गाइडलाइन है वो स्पाइनल जैसे कि साइटिका और लो बैकएक के लिए जो जिसको पता नहीं चलता किससे अगर पेन हो रहा है लो बैकएक, तो उसमें नाइस गाइडलाइन में ऑफिशियली योग का अंतर्भाव हुआ है। ऐसे कई सारे कंट्रीज में एज अ नॉन इंटरवेंशन योग का अंतर्भाव हुआ है। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, लो बैकएक, स्ट्रेस डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज की बात हुई, हाइपर कोलेस्टेरोलेमी की बात हुई, उन सब पे योग अगर करे तो इन सब में हार्मोनल बैलेंस करने के लिए, ये सभी के लिए उसका प्रभाव देखा है। उस सभी को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कोलैबोरेशन में ये संस्थाएं काम करती है और ऐसे आउटकम हमें पता चले हैं और वो प्रकाशित हुए और उसका ट्रांसलेशन भी हुए हैं प्रैक्टिस में। जी, जाहिर सी बात है। डॉक्टर रीमा जी, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि जाहिर सी बात है कि अध्ययन एम्स में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी योग का एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। किस तरह के आपने बदलाव महसूस किए आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम देखते हैं योग एक बार आप सीख लें एक ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट से जो आपकी हेल्थ इश्यूज समझ ले, तो आप बिना एक पैसा खर्चे आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं कभी बहुत प्रदूषण है, कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत सर्दी है, तो हम अपने परिवार के साथ घर में योग करें, उससे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चे भी करना शुरू करेंगे, तो इससे पूरे ओवरऑल एक फैमिली यूनिट के बॉन्डिंग, उनका पूरा स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा, क्योंकि योग एक जीवन शैली है। और आपके माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम योग कहते हैं, इट इज नॉट जस्ट आसनास, इट इज आसना, प्राणायाम एंड ध्यान। और जो भी आसना करें लोग उसको एक्सरसाइज समझते हैं, एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप उसको एक्सरसाइज भी समझते हैं तो आप उसको माइंडफुली करें, साथ में रिलैक्सेशन पोजेज हो, पर साथ में प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि जब बॉडी हम प्राणायाम ध्यान से करते हैं जब भी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है और हम ध्यान में जा सकते हैं। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम एक स्वस्थ फैमिली, एक बेसिक यूनिट जो हमारे सोसाइटी और भारत का है, फैमिली की नींव रख सकते हैं योग अपनाने से। इन एडिशन टू दैट, हमने देखा है चाहे कितनी भी
प्रोग्रेस हुई है मेडिसिन में, परंतु डिजीजेस भी बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस जल्दी सेट इन कर रही हैं, जो 70-80 इयर्स पे थी वो अब जल्दी हो रही हैं। जैसे इस साल योग दिवस का फोकस है हेल्दी एजिंग, तो हम लंबा तो जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा है पर हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा। परंतु योग से हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि हम अपना हेल्थ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं और हम अपना रेट ऑफ एजिंग स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि योग वो जीन प्रोग्राम्स को स्विच ऑन करता है जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर हम बचपन से शुरू कर दें, बच्चों में ये जागरूकता पैदा करें, तो हम देखेंगे कि हमें डिजीजेस होंगी ही नहीं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ में योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सो इससे आप देख सकते हो कितनी फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन चली जाती हैं जब वो डिजीजेस का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, बार बार दिक्कतें आती हैं, दूर दराज जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। परंतु अगर योग अपना लें और उसको अपनी दिनचर्या में हर रोज करें, करीब आधा घंटा करें आसन प्राणायाम और ध्यान, तो आप देखेंगे कि बीमारी आएगी नहीं, और अगर आती भी है तो मैनेज बेटर होगी एंड उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे। तो आई थिंक हम सबको ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर टू इंक्रीज अवेयरनेस कि हमें योग अपने जीवन शैली में अपनाना है, और इससे पूरे समाज में एंड एक स्वस्थ भारत की नींव रखने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है योग का। जी, जाहिर तौर पर आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 12 वर्षों में योग दिवस ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन का काम किया है, और उसके परिणाम एम्स की बात हो या आयुष मंत्रालय की बात हो, जो अध्ययन रिपोर्ट हैं उसमें उभरकर सामने आ भी रहा है। डॉक्टर रीमा जी, मैं अगला सवाल भी आप ही से लेना चाहूंगा, क्योंकि एम्स में कई और बीमारियों पर योग के जरिए जो अनुसंधान का, अध्ययन का काम हो रहा है, क्या उसकी जानकारी आप हमसे साझा कर सकती हैं? और कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिस पे योग के जरिए एक अनुसंधान का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी डिजीजेज हैं, मैं थोड़े एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पे हो रहा है, अल्जाइमर्स पे हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीजेस पे हो रहा है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स पे हो रहा है, वेजोवेगल सिनकपी पे हो रहा है, बच्चों में जो मानसिक तनाव होता है उस पे हो रहा है। तो जैसे कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग सोचते हैं कि केवल विमेन ही इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, परंतु आजकल देखा गया है क्योंकि गलत रहन सहन, गलत खान पीन, हाईली प्रोसेस्ड डाइट के कारण मानसिक तनाव, स्मोकिंग, अल्कोहल, शादी देर से करना, उसके बाद बच्चे और देर से प्लान करना, उससे देखा गया है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर। और इनमें सब स्पर्म में ऑक्सीडेटिव तनाव और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज पाया गया है। और हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि अगर हम योग करते हैं उससे हम डीएनए क्वालिटी में सुधार ला सकते हैं, जो टीलोमियर की लेंथ मेंटेन होती है, और दूसरा जो स्पर्म के कई आरएनए हैं उनके लेवल्स ऑप्टिमाइज होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तो योग हमारे डीएनए पे भी असर कर रहा है, दैट इज जीनोम पे भी असर कर रहा है, और हमारे एपीजीनोम की जो जीन्स क्या कैसे बिहेव करती हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या है, उन जीन प्रोग्राम्स को वो एक्टिवेट करता है जो हमारे शरीर के लिए, बच्चा बनाने के लिए अच्छी होती हैं। तो ये जो असर योग के हैं, ये तो इससे क्या होगा, नॉट ओनली वो इनफर्टिलिटी को हेल्प करेगा कि वो लोग स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर पाए या असिस्टेड रिप्रोडक्शन में उनके ज्यादा सक्सेस रेट हो, पर इससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीज बर्डन कम होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो इफेक्ट्स योग के होते हैं ये ट्रांसजेनरेशनल होते हैं। सो नॉट ओनली उस पर्सन को इफेक्ट करेंगे, उनके चिल्ड्रन को, बट उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को जी। फिर स्टडीज हुई हैं अल्जाइमर्स पे। नाउ आजकल देखा गया है कि 65 के बाद लोगों को डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम होती है। ये नहीं है कि जैसे हम लोग भूल जाते हैं पर हमको याद रहता है कि अच्छा हम कुछ भूल गए, ये चाबी यहाँ रख दी, परंतु जब एज में आजकल स्पेशली जैसे जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन होती है, सोशल आइसोलेशन है, स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, स्लीप हाइजीन बहुत पुअर है, उनमें ये डिमेंशिया की ज्यादा प्रॉब्लम पाई गई है, जिसका कॉमनेस्ट कॉज अल्जाइमर्स है।
जी हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि जो न्यूरॉन्स का डैमेज होता है, जो प्लाक्स होते हैं, जो एक पपड़ी जम जाती है न्यूरॉन्स के आसपास, या फिर उनमें कोई टॉ प्रोटीन्स होते हैं जो डैमेज करते हैं न्यूरॉन्स को, उनकी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं उसको इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स कम हो जाते हैं योग करने से। जो हमारा ब्रेन की जो सोजन होती है वो रात को वो चीजों को हील करता है, रिपेयर जी करता है। और बुजुर्गों में देखा गया उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्लीप क्वालिटी पुअर है, योग स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है क्योंकि मेलेटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। जी योग एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है प्रोडक्शन में, जिसको हम कहते हैं ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो न्यूरॉन्स को एक फर्टिलाइजर है, जो न्यूरॉन्स को नरिश करता है, उसकी मात्रा योग से बढ़ती है। इन एडिशन टू दैट, अभी हमारी रिसेंट स्टडी आई जिसमें हमने देखा कि योग एक प्रोबायोटिक की तरह काम कर रहा है। वो हमारे जो गट का माइक्रोबायोम है उसको नर्चर करता है, और जो बैक्टीरिया फायदेमंद हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, जो हमारे गट लाइनिंग को मेंटेन करते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। जी तो ये गट ब्रेन एक्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जी और हमने देखा है कि इससे कॉग्निटिव स्कोर्स इंप्रूव करते हैं। तो ऐसी बहुत डिजीजेस हैं, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए योग का बहुत बड़ा रोल है। जी एक तो ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, जैसे मैंने बताया BDNF को बढ़ाता है। इन एडिशन टू दैट, की एरियाज हैं ब्रेन के, जो सेंटर्स फॉर लर्निंग एंड मेमोरी, एग्जीक्यूटिव जी फंक्शनिंग है, जैसे हिप्पोकैम्पस, बिल्कुल रीमा जी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उनका साइज बढ़ता है, ग्रे मैटर इनमें एरियाज में जी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल रीमा जी, जिस तरह से आपने हमें बताया कि एम्स में अलग अलग बीमारियों को लेकर जिस तरह योग के जरिए अनुसंधान किया जा रहा है, जो अध्ययन रिपोर्ट्स अलग अलग उभर के सामने आ रही हैं, वो उत्साहवर्धक हैं, सकारात्मक हैं, एक बड़े बदलाव को साबित करती हैं। आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर तनुजा जी आपसे है वेलनेस पर्यटन को लेकर, क्योंकि भारत वेलनेस पर्यटन के लिए एक बड़ा केंद्र बन गया है। आयुष क्षेत्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण है और इसमें योगा भी शामिल है। वेलनेस पर्यटन या योगा के जरिए वेलनेस, इसका क्या मतलब है, किस तरह का बदलाव है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल एंड हील इन इंडिया के लिए, जैसे कोई पर्यटक यहाँ आते हैं तो पहले केवल रिजॉर्ट नहीं, तो मेडिकल वेलनेस के लिए आज बहुत जगह पे हर जो भी डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे केरला इज अ गॉड्स ओन कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कई सभी वेस्टर्न घाट में है, ये सभी जगह पे ये वेलनेस सेंटर में योग के साथ साथ आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, ये पूरा ऑफर करके एक होलिस्टिक वेलबींग, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और एक रिलैक्सेशन की तरफ जाके उनके मेडिकल ट्रीटमेंट भी विद आउटकम बेस्ड, पैरामीटर बेस्ड जांच करते हुए ये ऑफर किया जा रहा है। और एक आयुष वीजा भी उसी के लिए प्रमोट किया जा रहा है। और इसी के जरिए कि नंबर ऑफ पर्सन, जैसे गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ये आयुष मंत्रालय की तरफ से ये योग एंड आयुर्वेद, आयुष ऐसे जिसको आयुर योग कहते हैं, योग इज अ स्पिरिचुअल फेस ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद इज अ फिजिकल फेस ऑफ योग। तो दोनों अगर हम आयुर योग करें तो एक होलिस्टिक वेलबींग को हम तुरंत साझा कर सकते हैं। और ऐसे 41 कंडीशन, एक नहीं, ऐसे 41 कंडीशन है कि जिसमें एक इंटीग्रेटेड आयुर योग प्रोटोकॉल से हम सभी कंडीशन में एक सभी को हम वेलनेस प्रदान कर सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं। और ऐसे सेंटर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ उसके एक एक्रीडिटेशन, क्वालिटी के जांच बिंदु भी निर्धारित किए हैं। तो इन्हीं सेंटर्स में जो एक्रीडिटेशन होके ये सेंटर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है योग दिवस के प्रति लोगों की जागरूकता और सहभागिता ने बीते 12 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़े बदलाव का काम किया है। डॉक्टर तनुजा जी, डॉक्टर रीमा जी, आपने सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।